साथ बदलते भारत की शान। दीजिए भाई, मेरे को दे के क्या होगा कमांड, अब उनको दो, वो सुन रहे हैं। प्रिंट में क्या करूं? अगर मैं सुन तो रहा हूं, क्या करूं बोल रहे हैं? अगर प्लेट ओवरलैप हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं इंटू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, मूंगफली, चना, जौ, काजू और केला की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। चालू रबी सीजन में आगे चल रही है मक्का की बुआई, निर्यात में हुआ खासा इजाफा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का से। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का की मांग में इजाफा देखने को मिला है। साल 2020-21 के दौरान मक्का के निर्यात बीते साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। वहीं घरेलू स्तर पर मक्का की पैदावार में भी अच्छी बढ़त का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान मक्का का रकबा बढ़ा है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुवाई बीते साल के मुकाबले 1,80,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से फसल वर्ष 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुवाई 19,31,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुवाई का रकबा 17,50,000 हेक्टेयर ही रहा था। वहीं देश से होने वाले मक्का के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में 7 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश से 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से सिर्फ 3,70,000 टन ही मक्का का निर्यात हो सका था। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का की कीमत उचित लग रही है और भारत अच्छी गुणवत्ता और मानक की मक्का को वाजिब दाम में उपलब्ध करा रहा है। यही वजह है कि भारत के मक्का की मांग वैश्विक बाजार में बढ़ी है। बात मक्का के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 7 फरवरी को मक्का का भाव था 1,750 रुपए। 8 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,750 रुपए पर बना रहा। राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 फरवरी को मक्का का भाव रहा 1,965 रुपए। 8 फरवरी को इसके भाव में 28 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,937 रुपए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बेबर मंडी में हाइब्रिड मक्का के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ सोमवार को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1,740 रुपए। मंगलवार को इसके सौदे 15 रुपए लुढ़क कर 1,725 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही घिरोर मंडी में 7 फरवरी को पीली मक्का का भाव रहा 1,715 रुपए। 8 फरवरी को इसके सौदे 5 रुपए मजबूत होकर 1,720 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि साल 2021-22 के लिए मक्का की पैदावार के लिए अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। श्रीवास्तव जी, मक्का की पैदावार को देखते हुए आपको क्या लगता है कि भाव किस दिशा में जा सकते हैं आगे?
मक्का की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस रबी सीजन में मक्का की बुआई की बात की जाए तो अभी तक 19,30,000 हेक्टेयर भूमि में मक्का की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में उतार चढ़ाव के कारण इसकी कीमतों पर दबाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से आने वाले समय में मक्का की कीमतों में तेजी का रुख दिखाई देगा। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो ये थे बाजार के जानकार। आगे भी हम आपसे बात करते रहेंगे श्रीवास्तव जी। फिलहाल बढ़ते हैं बाकियों की सुर्खियों की ओर। निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है रबी चने की बुआई, देश में बढ़ा दालों का निर्यात। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी भारतीय मूंगफली की मांग, बुआई 5,27,000 हेक्टेयर के पार। बात करते हैं चना के। देश में चालू रबी सीजन के दौरान किसानों ने रबी दलहन की बुआई निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा के क्षेत्रफल में कर ली है। दलहन में शामिल चने का रकबा दूसरी दलहनी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा। अब तक चने की बुआई 1,14,00,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जो कुल दलहन की बुआई का 60% है। देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। एपीडा की ओर से हाल में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश से साल 2021 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान कुल दालों का निर्यात 2,24,083 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 1,94,286 टन का ही रहा था। भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया में करता है। वहीं कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक कुल दलहन की बुवाई निर्धारित लक्ष्य से 22 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। दलहनी फसलों में शामिल चने का रकबा दूसरी दलहनी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है, जो कुल दलहन की बुवाई का 60% है। वहीं अब तक दलहन किसानों ने चने की बुवाई निर्धारित लक्ष्य से 19,29,000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में कर ली है। चने की बुवाई पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान चने की कुल बुवाई 4,57,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,14,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुवाई का रकबा 1,10,38,000 हेक्टेयर ही रहा था। देश के अलग अलग राज्यों में हो रही दलहन की कुल बुवाई पर नजर डालें तो 4 फरवरी तक गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और तमिलनाडु के अलावा दूसरे राज्यों में इस साल दलहन की बुवाई बीते साल के मुकाबले अधिक हो रही है, जबकि बिहार, कर्नाटक, असम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले अभी तक पीछे चल रहा है। चने के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 7 फरवरी को देसी चने का भाव रहा 4,450 रुपए। 8 फरवरी को इसके भाव में 35 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,415 रुपए पर आ गया। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 7 फरवरी को देसी चने का भाव था 5,770 रुपए। 8 फरवरी को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 5,775 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही करवी मंडी में देसी चने के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां सोमवार को देसी चने का भाव रहा 4,720 रुपए। मंगलवार को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 4,700 रुपए पर हुए। हालांकि सिरसा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी चने का भाव स्थिर रहा। यहां 7 और 8 फरवरी को देसी चना 5,620 रुपए पर बिका। वहीं बात दलहन की कुल पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है।
और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से। और जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट में देखा, श्रीवास्तव जी बताया हमने कि रकबे की स्थिति क्या है, राजूवर तरीके से भी बताया कि कहाँ पर कितना रकबा है, कहाँ कम है पिछली बार से या फिर इस बार ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति रह सकती है आने वाले समय में बाजार में? चना की बात की जाए तो चना की कीमतों पर थोड़ा दबाव दिखना शुरू हो गया है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में थोड़ी कमी देखने को मिली है। जहां तक इस रबी सीजन में चना की बुआई की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल चने की बुआई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक चना की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा। उसके बाद जब नई फसल निकल कर आएगी तब इसकी कीमतों पर थोड़ा दबाव दिखना शुरू हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो आप किसानों को क्या सलाह देंगे ऐसे में? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर पुराने चने का स्टॉक है तो जब भी उचित मूल्य मिले अपना माल मंडियों में निकाल देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जब नई फसल की आवक शुरू हो जाएगी तब इसकी कीमतों पर थोड़ा दबाव दिखना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो आने वाले समय में और दबाव देखने को मिल सकता है चने पर। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं वो समय को देखते हुए और बाजार के रुख को समझते हुए अपने उपज बाजार में बेच सकते हैं। ये सलाह है चने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं भिंडी की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे मंडियों में भिंडी के भाव। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो यहाँ पर भिंडी का भाव रहा 4,375 रुपये। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 11,500 रुपये। वहीं अगर हम बात करें केरल की अंचुल मंडी की तो यहाँ पर भाव रहा 6,100 रुपये। और उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 3,260 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली, काजू और जौ की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे काजू और जौ के बारे में, लेकिन पहले बात मूंगफली की। वैश्विक बाजार में भारतीय मूंगफली की मांग में इजाफा देखने को मिला है। बीते 4 सालों के मुकाबले इस साल मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। घरेलू स्तर पर खरीफ मूंगफली की पैदावार 8 मिलियन टन के पार जा सकती है, जिसका असर मूंगफली के भाव पर पड़ता दिख सकता है। केंद्र सरकार की ओर से कृषि निर्यात नीति में किए गए बदलावों के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत ने साल 2020-21 के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि वैश्विक बाजार में भारतीय मूंगफली की मांग में लगातार इजाफा हुआ है। देश में इस साल मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। बीते 3 सालों के मुकाबले मूंगफली का निर्यात 10% बढ़ा है। साल 2017-18 के दौरान देश से मूंगफली का निर्यात 3,386 करोड़ रुपए का हुआ है। वहीं साल 2018-19 के दौरान निर्यात 3,297 करोड़ रुपए का रहा था। हालांकि साल 2019-20 के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,799 करोड़ रुपए का जोरदार इजाफा हुआ है और निर्यात 5,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। जबकि साल 2020-21 के दौरान मूंगफली के निर्यात 5,380 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की बुवाई का रकबा बीते साल से 9,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुवाई 5,27,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुवाई का रकबा 5,18,000 हेक्टेयर ही रहा था।
वहीं सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को एगमार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 7 फरवरी को मूंगफली का भाव रहा 5,290 रुपए। 8 फरवरी को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,240 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की जसदड़ मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 फरवरी को मूंगफली का भाव था 5,250 रुपए। 8 फरवरी को इसके सौदे 300 रुपए उछलकर 5,550 रुपए पर हुए। इसी तरह कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में मूंगफली के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 7 फरवरी को मूंगफली का भाव रहा 5,200 रुपए। 8 फरवरी को इसके सौदों में 200 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 5,400 रुपए। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में 7 फरवरी को मूंगफली का भाव था 4,475 रुपए। 8 फरवरी को इसके भाव में 475 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 4,000 रुपए। बता दें कि घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार अच्छी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान खरीफ मूंगफली की उपज 8.25 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। और आइए एक बार रुक करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी का, जो कि हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव जी, मूंगफली के भाव की आगे स्थिति क्या रह सकती है? क्या लगता है इन तमाम बातों का किस तरह का प्रभाव बाजार पर पड़ सकता है? मूंगफली की बात की जाए तो मूंगफली की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मूंगफली की कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक मूंगफली की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। उसके बाद मांग पर दबाव के कारण इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा। जी जी, ऐसे में किसान क्या करें, क्या बेहतर रहेगा उनके लिए? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जी। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो ये बात हुई मूंगफली की। आइए बात करते हैं करेला की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे इसके भाव। शुरुआत सूरत से करते हैं, गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर भाव रहा 4,500 रुपए। केरल की पुलपल्ली मंडी में भाव रहा 3,300 रुपए। वहीं आपको बता दें कि आजमगढ़ मंडी में, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 2,660 रुपए। अगर अब देवरिया मंडी की बात करें, जी हाँ, उत्तर प्रदेश की देवरिया मंडी में भाव रहा 2,660 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात करते हैं काजू की। देश से होने वाले काजू के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। काजू का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है, जिसका असर काजू के भाव पर पड़ सकता है। बीते 5 सालों के दौरान काजू के निर्यात में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2016-17 के दौरान काजू का निर्यात 5,278 करोड़ रुपए हुआ था, जो साल 2017-18 में 667 करोड़ रुपए था। वहीं आपको बता दें कि साल 2018-19 में काजू के निर्यात में कमी आई है और निर्यात 4,579 करोड़ रुपए रह गया। वहीं साल 2019-20 के दौरान काजू का निर्यात 4,018 करोड़ रुपए का ही हो सका। हालांकि इस साल काजू के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। साल 2020-21 के दौरान काजू का निर्यात 3,112 करोड़ रुपए का ही हो सका है। आपको बता दें कि इस साल काजू की अच्छी पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार काजू की पैदावार 7,38,000 टन होने का अनुमान है, जो साल 2019-20 के दौरान 7,03,000 टन ही रहा था। यानी काजू की पैदावार बीते साल के मुकाबले 35,000 टन ज्यादा हो सकती है। बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्रीवास्तव जी, काजू की पैदावार को देखते हुए क्या लगता है, भाव की स्थिति क्या रह सकती है आने वाले समय में? की बात की जाए तो काजू की कीमतों में मजबूती का रुख कायम है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। जहां तक आने वाले समय में काजू की कीमतों की बात की जाए, एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी होने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। जी। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से काजू की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल। तो बात हुई काजू की। आइए अब रुक करते हैं दूसरी खबरों की ओर। लौकी की बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं लौकी के भाव कैसे रहे। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में लौकी का भाव रहा 1,550 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर भाव रहे 1,000 रुपए। वहीं अगर हम बात करें सूरत मंडी की तो यहाँ भाव रहा 1,800 रुपए और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 4,100 रुपए।
लौकी के बाद अब बात ज्वार की। इन दिनों कृषि उपज मंडी में माफ कीजिएगा जौ की बात कर रहे हैं, जहां पर जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एग मार्क नेट के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मंगलवार को राजस्थान की जयपुर मंडी में देसी जौ का भाव रहा 2190 रुपए, उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 1875 रुपए, गाजीपुर मंडी में धारा जौ का भाव रहा 2150 रुपए, जबकि राज्य की करवी मंडी में इस दौरान धारा जौ के सौदे 2000 रुपए पर हुए। वहीं जौ की बुआई पर नजर डालें तो चालू रबी सीजन में जौ की कुल बुआई 60,000 हेक्टेयर की बढ़त के साथ देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 6,80,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में रबी जौ बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 6,20,000 हेक्टेयर ही रहा था। आइए बात करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से लगातार हमारे साथ बने हुए। श्रीवास्तव जी, जौ के भाव आगे किस दिशा में जा सकते हैं, क्या लगता है? जौ की बात की जाए तो जौ की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में जौ की कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक जौ की कीमतों में स्थिरता का ही रुख देखने को मिलेगा। जी, किसानों को क्या करना चाहिएगा, इसमें क्या बेहतर रहेगा उनके लिए, क्या करें वो? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में स्थिरता का ही रुख देखने को मिलेगा। बाद में मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में थोड़ा मजबूती का रुख देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है, तो हमारे किसान लगातार बाजार में मांग की स्थिति क्या है उस पर नजर बनाए रखें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे केले का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। मैं नहीं मानता। तंबाकू जानलेवा है, ये चेतावनी हर पैक पर है। इसे पढ़िए और इस पर विश्वास कीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए बात करते हैं केले की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में केले की आवक सामान्य बनी रही। मंगलवार को प्रमुख उपज वाले राज्यों की अधिकांश मंडियों में केला बिकवाली के लिए पहुंचा। इसके भाव की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि एग मार्क नेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी में केले के भाव रहे 3,100 रुपए। केरल की अंचल मंडी की बात करें तो यहां पर भाव रहा 5,800 रुपए। राज्य की पुलपल्ली मंडी में केले का भाव रहा 2,700 रुपए, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में केले के सौदे 1,700 रुपए पर हुए। वहीं फलों के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश से फलों के निर्यात में इजाफा हुआ है। साल 2021 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश में कुल फलों का निर्यात 6,01,850 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 4,04,465 टन का रहा था। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस साल कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार केले की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में केले के भाव पर पड़ता दिख सकता है। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। श्रीवास्तव जी, केले की आगे स्थिति क्या हो सकती है, क्या लगता है? चलिए, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, श्रीवास्तव जी से हमारी बात नहीं हो पा रही। आगे फिर उनसे संपर्क करेंगे। और लगातार वो हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके की स्थिति है बाजार की और आने वाले समय में हमारे किसानों को इन तमाम बातों को लेकर किस तरह का फैसला लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बैंगन की। आइए देखते हैं कि देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे बैंगन के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में बैंगन का भाव रहा 3,250 रुपए। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 1,350 रुपए। गाजीपुर मंडी में भाव रहा 1,420 रुपए और राज्य की पीलीभीत मंडी में भाव रहा 1,180 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके बाद आइए बात करते हैं पत्ता गोभी की। बिहार की मधुबनी मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 1,200 रुपए। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए।
गुजरात की दामनगर मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए और हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी में भाव रहा 2,750 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसके बाद अब नजर गाजर पर। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 1,000 रुपए, हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 600 रुपए, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए, छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में भाव रहा 1,650 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको ये बता दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल के साथ। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।